हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि कोटलिन में क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिलेशन ऑपरेटर होते हैं कोटलिन में। अगर आप कोई अदर लैंग्वेज पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि रिलेशन ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोटलिन में क्या क्या होते हैं रिलेशन ऑपरेटर और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर होते हैं कोटलिन में। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर होते हैं और क्यों यूज किया जाता है। रिलेशन ऑपरेटर होते हैं कि हम किसी भी रिलेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले होता है ग्रेटर देन ये रिलेशन ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कंपेयर करने के लिए हम उसे ग्रेटर देन, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरह से हम यूज करते हैं। ए कंपेयर टू बी, इस तरह से उसको ट्रांसलेट किया गया है कोटलिन में। फिर दूसरा ऑपरेटर होता है लेस देन का इस तरह से हम ये ए लेस देन बी, अगर ए छोटा है बी से तो हम ये यूज करेंगे। उसे ट्रांसलेट किया गया है इस तरह से कंपेयर टू बी, अगर लेस देन 0 आता है तो ए लेस देन होगा बी से, इस तरह से उसे ट्रांसलेट किया गया है कोटलिन में। दूसरा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसको इस तरह से उसका एक्सप्रेशन होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसे कैसे ट्रांसलेट किया गया है, ए कंपेयर टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस तरह से ये ट्रांसलेट किया गया है, यूज किया गया है। दूसरा होता है लेस देन और इक्वल टू, इसको जो एक्सप्रेशन होता है इसका वो है ए लेस देन इक्वल टू बी, इस तरह से इसको हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। इसको कैसे इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है कोटलिन में, ठीक है। अगला होता है इक्वल टू ये आप इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन होता है, इसको ट्रांसलेट किया गया है ए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बी क्वेश्चन मार्क बी इक्वल टू नल, तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया गया है। दूसरा है नॉट इक्वल टू, अगला है नॉट इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, यही दोनों बराबर नहीं हैं, तो इस तरह से हम इसका लिखते हैं। इसको ट्रांसलेट किया गया इस तरह से लिखते हैं नॉट, फिर ए क्वेश्चन मार्क डॉट इक्वल टू बी क्वेश्चन मार्क, इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है। तो आज हमने पढ़ा कि ये रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशन ऑपरेटर होते हैं जो यही सब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं, चाहे सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो उसमें यही ऑपरेटर होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर। तो ये कोटलिन में भी सेम टू सेम कोटलिन में भी होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं तो कोटलिन में रिलेशन ऑपरेटर। तो आइए हम प्रोग्राम के थ्रू एक समझते हैं कि इनको कैसे यूज करते हैं। और तो आइए हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेटर देन, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, तो हमने ये कोटलिन की फाइल है ने बना रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन में
फंक्शन बनाते हैं जहाँ से प्रोग्राम का शुरू होगा एग्जीक्यूशन। तो मेन फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए फन मेन, और ये हमने मेन फंक्शन बना लिया है। हम पढ़ेंगे लेस देन। हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर, ये वाला हमने पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आइए हमने मेन फंक्शन बना लिया है। तो अब मैं दो वेरिएबल लूँगा, वेल और वेर, कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है मैंने पहले इसकी वीडियो बना रखा है, आप इसको जा कर के देख सकते हैं। तो मैंने पहला वेरिएबल लिया है नंबर 1 इक्वल टू 14, और दूसरा वेरिएबल लिया नंबर 2 इक्वल टू 56। तो अब इनको हम ग्रेटर देन और इक्वल, कौन सा ग्रेटर है कौन से ग्रेटर देन पढ़ रहे हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने इसको कंडीशनल, अब कंडीशन लगाएंगे फिर इसको चेक करेंगे। जैसे कि इफ़ लूप के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी, बाद में पढ़ेंगे कि कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। अगर अदर कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी लैंग्वेज तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। सिंपल हम पहले का जो यूज करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने दो वेरिएबल लिए, फिर इफ़ में कंडीशन लिया, इफ़ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो यहाँ पे आएगा, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ln डॉलर नंबर 1 यहाँ पे हम कॉलम लगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेमी नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 आएगा। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो ये हमारा प्रिंट होगा। फिर एल्स, यदि ऐसा नहीं है तो प्रिंट ln सेमी का क्वेश्चन, इसके अंदर नंबर 1 इज लेस देन डॉलर नंबर 2, ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा लिया है कि नंबर 1 और नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। और अगर नंबर नहीं है
ऐसा नहीं है तो ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। ये 14 इज सॉरी 14। अब देखिए क्या है, नंबर वन की वैल्यू क्या है, 14 है। सॉरी, अरे हमारा आउटपुट आया 14 इज लेस देन 56, ये आउटपुट आया। तो ये किस कंडीशन के अंदर है, ये कंडीशन के अंदर है। तो कैसे काम कर रहा है समझते हैं, ये क्यों प्रिंट हुआ। ये नंबर 1 इज इक्वल टू 14 और नंबर 2 इक्वल टू 56। तो यहाँ क्या नंबर वन 14 इज ग्रेटर देन 56, क्या ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है। तो अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी एल्स में जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगी ये वाली। तो ये कंडीशन प्रिंट करो, पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, फिर गया दूसरी कंडीशन में, वहाँ पे चेक किया कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, यानी कि नंबर 1 है, नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। तो ये था हमारा ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर, कि कैसे हम यूज करते हैं इसको। इस तरह से यूज करते हैं कि जो भी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन में गया, ये हमारा ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर हुआ कि यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए